माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में कि डायलिसिस में यानी हीमोडायलिसिस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे होता है और पेरिटोनियल डायलिसिस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे होता है। देखिए, डायलिसिस में हम मरीज के शरीर से फ्लूइड के बाहर निकालने को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स व्हेन फ्लूइड पासेस अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए प्रेशर ग्रेडियंट का होना जरूरी है, यानी एक तरफ प्रेशर ज्यादा होगा, एक तरफ प्रेशर कम होगा। तो जब प्रेशर ग्रेडियंट बनता है तब जाके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। आप ये डायग्राम अगर देखिए तो इसमें देखिए, एक तरफ से आप प्रेशर लगा रहे हैं तो इस प्रेशर को लगाने की वजह से फ्लूइड इस तरफ से शिफ्ट हो रहा है, इस तरफ इस तरह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है, या प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से फ्लूइड वो शिफ्ट हो रहा है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन हीमोडायलिसिस। देखिए, हीमोडायलिसिस में भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की नीड होती है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपकी डायलिजर मेम्ब्रेन होती है, जो कि सेमी परमेबल होती है, जिसको हम लोग डायलिजर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं या डायलिसिस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो इसी डायलिसिस मेम्ब्रेन के जरिए से ही वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, यानी फ्लूइड एक तरफ से शिफ्ट होकर दूसरी तरफ फ्लूइड शिफ्ट होता है। अब देखिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए प्रेशर ग्रेडियंट का होना जरूरी है। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट बनता है वो ब्लड कंपार्टमेंट से और डायलिसेट कंपार्टमेंट से। ब्लड कंपार्टमेंट में जो प्रेशर होता है वो पॉजिटिव होता है, यहाँ पर प्रेशर होता है पॉजिटिव, और डायलिसेट साइड में जो प्रेशर होता है वो होता है निगेटिव, यहाँ पर प्रेशर होता है निगेटिव। तो एक तरफ पॉजिटिव प्रेशर है, एक तरफ निगेटिव प्रेशर है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट बनता है और फ्लूइड फिर ब्लड कंपार्टमेंट से शिफ्ट होकर डायलिसेट कंपार्टमेंट में आ जाता है। देखिए, तो ये एक डायलिजर का मेम्ब्रेन है जिसमें एक तरफ से ब्लड आ रहा है और उसके चारों तरफ से डायलिसेट जा रहा है। इसको अगर मैं और जूम करूं तो देखिए, इस तरीके से एक तरफ से ब्लड आ रहा है और एक तरफ से डायलिसेट जा रहा है। हियर ब्लड फ्लो और यहाँ पर डायलिसेट फ्लो। तो इस तरफ आप एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करेंगे और इस तरफ आप नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से फ्लूइड वो ब्लड से होकर डायलिसेट साइड में आना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। नाउ व्हाट इज यूएफआर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है। देखिए, फ्लूइड गेन को जब हम डायलिसिस टाइम से डिवाइड करते हैं तो आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट आता है, यानी कि उस स्पीड से आपका फ्लूइड वो रिमूव होता है। सपोज एक पेशेंट है जिसने दो डायलिसिस के बीच में 2 लीटर का यूएफ गेन किया, यानी उसका जो फ्लूइड ओवरलोड हुआ है वो 2 लीटर का हुआ है, और आपने उसकी डायलिसिस 4 घंटे की दी। तो 2 लीटर को हम 4 घंटे से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है आपका 500 ml पर आवर। यानी ये जो 500 ml आपका आया है, ये आया है आपका यूएफआर, यानी कि 1 घंटे में 500 ml का फ्लूइड वो रिमूव होगा या 500 ml का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। देखिए, कभी भी हाई यूएफआर नहीं लगाना चाहिए। अगर आप ज्यादा यूएफआर लगाते हैं तो जिसकी वजह से पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। दिक्कत क्या हो सकती है? हाई यूएफआर की वजह से हाइपोटेंशन हो सकता है और क्रेम्स हो सकता है, जिसकी वजह से आपको डायलिसिस ये तो लॉन्गर टाइम के लिए लेनी पड़ सकती है या आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ सकती है अल्ट्रा फिल्ट्रेट पूरा निकालने के लिए। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन पेरिटोनियल डायलिसिस। तो देखिए, पेरिटोनियल डायलिसिस में भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए एक सेमी परिमेल मेम्ब्रेन की नीड होती है। तो हीमोडायलिसिस में काम करता है यहाँ पर डायलिजर सेमी परिमेल मेम्ब्रेन का, लेकिन पेरिटोनियल डायलिसिस में यहाँ पर जो एब्डोमिनल कैविटी के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है, जिसको बोलते हैं पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए सेमी परिमेल मेम्ब्रेन का काम करती है। डायलिसिस में तो हम ब्लड कंपार्टमेंट में पॉजिटिव प्रेशर लगाते हैं और डायलिसेट कंपार्टमेंट में निगेटिव प्रेशर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पेरिटोनियल डायलिसिस में हम डायलिसेट जो यूज करते हैं उसमें डेक्सट्रोज होता है। इसके अंदर डेक्सट्रोज होता है। ये डेक्सट्रोज ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता है। इस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वाटर वो ब्लड से मूव करके चला आता है पेरिटोनियल कैविटी में और फिर वहां से उसको आउट कर दिया जाता है। देखिए, आप जो ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें ये है आपका डायलिसेट और ये है आपकी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। तो देखिए, एक तरफ है आपका डायलिसेट, एक तरफ है आपकी ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये ब्लड है, ये आपका डायलिसेट है। तो यहाँ पे जो ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन क्या काम कर रही है? सेमी परिमेल मेम्ब्रेन का काम कर रही है। इसी के जरिए से ही वाटर मूव करके आता है डायलिसेट में और फिर ये बाद में कैथेटर के जरिए से रिमूव कर दिया जाता है। तो साथियों, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करने के लिए हमें एक प्रेशर ग्रेडियंट चाहिए होता है और सेमी परिमेल मेम्ब्रेन की नीड होती है। तो हीमोडायलिसिस में ये काम करता है डायलिजर और पेरिटोनियल डायलिसिस में काम करता है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन।